हेलो एवरीवन। तो आज ना मैं आप लोग के साथ अपनी शुगर फ्री की जो जर्नी है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरी लाइफ ना एक वक्त पे ऐसी हुआ करती थी। दिन की शुरुआत मीठी चाय के साथ, सैंडविच तो बिना सॉस के अधूरी रहती थी। लंच भी जो है जब तक मीठा ना हो जाए तो लंच भी अधूरा लगता था। बाहर रेस्टोरेंट में गए हैं तो लगा कि भाई कुछ मीठा ज़रूर हो जाए। और कभी घर पे कुछ स्पेशल मोमेंट है, कुछ स्पेशल ओकेजन है, तब तो बिना मीठे के वो ओकेजन ही अधूरा रहता था। और घर पे फ्रिज में अगर मिठाई का डब्बा रखा हुआ है तो एक पीस पे तो अपने आप को रोक पाना मुश्किल होता था। कम से कम 4 से 5 पीस ना खा लेती थी तब तक मन को संतुष्टि नहीं मिलती थी। तो इन शॉर्ट में कहूँ ना तो शुगर जो है मेरी लाइफ को कंट्रोल कर रही थी। और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनकी लाइफ भी जो है वो शुगर कंट्रोल कर रही होगी। तो जब मैंने 4 मंथ्स के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई किया था तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे शुगर को जो है कम्प्लीटली कट ऑफ करना होगा ताकि मैं बेटर रिजल्ट्स देख पाऊँ। और बिलीव मी फ्रेंड्स, ये मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीज़न था। और आगे इस वीडियो में आप ज़रूर जानेंगे कि ये मेरा लाइफ का बेस्ट डिसीज़न क्यों था। अंत तक बने रहिएगा। और अगर कहीं से ये आपको भी मोटिवेट करता है ना शुगर फ्री लाइफ की तरफ बढ़ने के लिए या आगे जाने के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो जब मैंने 4 मंथ्स के लिए शुगर को क्विट किया था ना, तब मुझे नहीं पता था कि मेरी ये छोटी सी हैबिट जो है मेरी हेल्थ और माइंड पे इतना बुरा असर डाल रही है। तो इस जर्नी के दौरान मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी भी शुगर के बारे में, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी ताकि आप भी जान सकें कि शुगर आपकी बॉडी में जाकर क्या इफ़ेक्ट डालती है, क्या असर डालती है। तो सबसे पहला इफ़ेक्ट है शुगर स्पाइक्स योर एनर्जी एंड देन क्रैशेस इट। तो जब भी आप कोई भी शुगरी फूड या फिर शुगरी ड्रिंक लेते हैं, आपकी बॉडी में जो है शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिससे आपको सडन एनर्जी स्पाइक होता है, आपको बहुत एनर्जेटिक फील होता है। जैसे ही थोड़ी देर के बाद क्या होता है, ये एनर्जी जो है धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि आपकी बॉडी सेंस करती है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा शुगर हो गई है। तो जो पैंक्रियाज होते हैं वो इंसुलिन को रिलीज़ करते हैं ताकि शुगर लेवल को डाउन लाया जा सके। तो जैसे ही शुगर लेवल डाउन होता है, आपकी बॉडी जो है लो एनर्जी फील करने लगती है, मूड आपको लो हो जाता है, इरिटेबिलिटी फील करने लगती है और आप फिर से क्रेव करते हैं कि आप फिर से शुगर को लें और फिर से उस एनर्जी स्पाइक को फील कर सकें। तो एक काइंड ऑफ विशियस सर्कल फॉर्म होता है जहाँ पर एक एनर्जी स्पाइक होता है और फिर एनर्जी क्रैश होती है। दूसरा इफेक्ट है अफेक्ट्स मेंटल फोकस एंड क्लैरिटी। तो शुगर जो है हमारी बॉडी को ही नहीं बल्कि माइंड पर भी असर डालती है। तो जब हम बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाता है, जिससे जो है हमारी एनर्जी लो हो जाती है, मूड लो रहने लगता है, फोकस नहीं होता है, कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाती है, एनर्जी लेवल भी डाउन रहता है, साथ ही में प्रोडक्टिविटी भी बहुत ही हद तक कम हो जाती है। नेक्स्ट इफेक्ट है वेट गेन। तो शुगर में जो है एम्प्टी कैलोरीज होती है। एम्प्टी कैलोरीज का मतलब होता है कोई इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, बस जो है ये कैलोरीज को ऐड ऑन करते रहता है बिना आपको फुल फील कराए हुए। तो आप फुल फील नहीं करते हैं, आपको दोबारा भूख लगती है, बार बार खाते हैं, ओवर ईट करने लगते हैं, जिससे जो है आपका वेट गेन होता है। और ये एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है आपके बेली के आसपास इन द फॉर्म ऑफ फैट डिपॉजिट हो जाती हैं, जिसे हम बेली फैट कहते हैं। और आप कितना भी एक्सरसाइज कर लें फिर इस फैट को जो है रिड्यूस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट इफेक्ट है इंक्रीज शुगर क्रेविंग्स एंड एडिक्शन। तो जब भी आप शुगर कंज्यूम करते हैं ना, सडन इंक्रीज जो है एनर्जी स्पाइक होता है, उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद एनर्जी क्रैश हो जाता है। फिर से आप उसी एनर्जी को फील करने के लिए और क्रेव करते हैं कि और मीठा खाएं। और बॉडी में जो है आप फिर ब्रेन में कह लीजिए एक है ना फील गुड जो सर्किट होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि आप कुछ भी अच्छा खा रहे हैं या आपने कोई गोल अचीव कर लिया तो आपके जो है ब्रेन जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी कि डोपामीन जो है वो बढ़ाता है, जिससे आपको फील गुड होता है। तो शुगर भी ऐसे करता है, आपको फील गुड अच्छा फील कराता है, तो जो है फिर से जो है आपको उसी एक्टिविटी को फिर से रिपीट करने के लिए मोटिवेट करता है। तो क्या होता है, एक मिठाई खाने के बजाय जो है आप 3-4 और खाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से आपको खाने का मन करता है, यानी कि एक काइंड ऑफ एडिक्शन होने लगता है। नेक्स्ट है अफेक्ट्स लॉन्ग टर्म हेल्थ। तो देखिए, अगर आप लंबे वक्त तक शुगर को कंज्यूम करते रहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, शुगर की प्रॉब्लम टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है, हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, फैटी लीवर डिजीज़ हो जाती है। तो इन शॉर्ट टर्म में जो है आपको शुगर के इफेक्ट्स नहीं दिखते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप जो है शुगर का एक्सेस कंजम्पशन का जो इफेक्ट है वो आप देखेंगे। तो अब तक तो हमने जाना कि शुगर जो है बॉडी में जाके कैसे इफ़ेक्ट करती है। अब हम जानेंगे कि ये मेरी शुगर क्विट करने की जर्नी का स्ट्रगल और साथ ही में इसने मुझे कैसे इफ़ेक्ट किया। देखिए, किसी भी चीज़ का एडिक्शन आसान नहीं होता है क्विट करना, चाहे वो शुगर का ही क्यों ना हो। जो लोग मीठा खाना पसंद करते हैं उनसे पूछिए कि आपको मीठा छोड़ना होगा तो उनका रिएक्शन होगा कि नहीं, कुछ भी छुड़वा लो लेकिन मीठा मत छुड़वाओ। वही मेरे साथ भी था, आसान नहीं था शुगर क्विट करना, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं था।
तो यहाँ पर मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी, इंस्टेड ऑफ गोइंग कोल्ड टर्की ऑल ऑफ अ सडन आप किसी भी चीज़ को बंद कर दें या छोड़ दें, आसान नहीं होता है और छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि विड्रॉल सिम्टम्स होने लगते हैं, बॉडी उससे रिएक्ट करती है। तो हो सकता है आपको फिर से क्रेविंग होने लगे, आपका मूड ख़राब रहने लगे और फिर से आप उस चीज़ को स्टार्ट कर दें। तो बेटर एकदम से स्टॉप कर दें, ग्रेजुअली चेंजेस लेकर आइए। मैंने भी यही किया। मैं 2 बार जो चाय लेती थी मैंने उसमें 1 चाय कम कर दी, सिर्फ 1 ही चाय लेती थी। लंच में कोई स्वीट्स लेती थी तो उसे बंद किया। कोई भी हिडन शुगर जैसे सॉस के फॉर्म में हो गया या कोल्ड ड्रिंक्स के फॉर्म में हो गया, उसे मैंने बंद किया। धीरे धीरे स्वीट्स जो फ्रिक्वेंटली बनाती थी घर पे, उसे मैंने कम किया। उसके बाद फ्रिज में जो है मिठाइयों के डब्बे जो स्टॉक करके रखती थी उसे रखना बंद किया। जो भी हिडन शुगर्स थे, प्रोसेस्ड फूड्स लेती थी, उन सबको बंद किया। तो गोइंग इंस्टेड एकदम से आप किसी भी चीज़ को बंद कर दें, धीरे धीरे किसी भी चीज़ को बंद करें, आपके लिए आसान रहेगी उस चीज़ पे स्टिक रहने के लिए। तो अब मेरी सिचुएशन ये है कि शुगर मुझे कंट्रोल नहीं करती, बल्कि मैं शुगर को कंट्रोल करती हूँ। जब मुझे लगता है मुझे शुगर की ज़रूरत है तो मैं थोड़ा सा लेती हूँ, बट वो इस तरह की मुझे एक एडिक्शन या फिर मुझे क्रेविंग फिर अब नहीं होती है। देखिए, ऐसा तो है नहीं ना कि आप बिल्कुल भी लाइफ लॉन्ग बिल्कुल मीठा खाना ही बंद कर देंगे। कुछ अल्टरनेटिव्स तो होने ही चाहिए, जिससे जो है आप कभी कभी मीठा खाने का मन करे तो आप मीठा ज़रूर लें। तो उसमें जो है मैं क्या करती हूँ, दिन की शुरुआत किसी भी फ्रूट से करती हूँ, या बनाना हो गया एप्पल, क्योंकि फ्रूट्स में ही सफिशिएंट शुगर होती है जो आपकी मीठे की क्रेविंग को ख़त्म कर देती है। तो मैं दिन की शुरुआत यूजली फ्रूट से करती हूँ। और अगर दिन में कभी मीठा खाने का मन किया तो 1 या 2 पीस डार्क चॉकलेट के लेती हूँ, या फिर जो है 1 पीस गुड़ का ले लेती हूँ। तो इससे जो है मुझे मीठा ज़्यादा खाने का फिर मन नहीं करता है। तो आप भी इस तरह के अल्टरनेटिव्स ले सकते हैं। सबसे पहला चेंज जो मैंने अपने आप में ऑब्जर्व किया वो था कि इंक्रीज्ड एनर्जी लेवल। जब मैंने शुगर को छोड़ा ना, मेरी एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छी हो गई। कोई मिड डे क्रैशेस नहीं रहता था, कोई थकान नहीं रहती थी। पूरा दिन जो है बहुत ही एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव जाता था। काफ़ी अच्छा खासा स्टेमिना बढ़ गया, बिना मुझे शुगर की वो एनर्जी प्रोवाइड की। मुझे शुगर की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती थी उस एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए। दूसरा चेंज जो मैंने ऑब्जर्व किया वो है चेंज इन द स्किन एंड ब्लोटिंग। तो जब मैंने 3-4 महीने के बाद जो है अपने फ़ोटोज़ को कंपेयर किया, तो मैंने जो है स्किन में जो है ग्लो भी पाया, साथ ही में एक्ने की प्रॉब्लम, रेडनेस की प्रॉब्लम, वो सब भी मुझे नहीं फेस करनी पड़ी। साथ ही में ब्लोटिंग की प्रॉब्लम भी कम हो गई, क्योंकि शुगर जो है वो वाटर को होल्ड करती है, वाटर रिटेंशन करती है, जिससे जो है ब्लोटिंग की प्रॉब्लम भी कम रहने लगी। तो ये फ़ायदा भी मैंने ऑब्जर्व किया शुगर को क्विट करने के बाद। दूसरा चेंज जो मैंने ऑब्जर्व किया वो है वेट लॉस। तो जब मैंने 4 मंथ्स के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग की थी, उसी टाइम पर ही मैंने शुगर को क्विट किया था। तो मेरे लिए वेट लॉस करना बहुत ही आसान हो गया। मैंने 7 to 8 kgs रिड्यूस किया था। बॉडी का कॉम्पोजिशन बहुत ही अच्छा हो गया। और अगर मैं शायद क्विट नहीं करती शुगर को, तो मुझे जो है वेट लॉस करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता। नेक्स्ट चेंज जो मैंने देखा वो था कि मोर स्टेबल मूड एंड फोकस। तो जब मैंने शुगर को क्विट किया ना, मैं अपने थॉट्स और इमोशंस को बेटर कंट्रोल कर पाती थी। मैं बहुत ही स्टेबल रहने लगी, बैलेंस्ड रहने लगी। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स नहीं होते थे, लो मूड इस तरह की प्रॉब्लम कुछ नहीं होती थी। बहुत ही स्टेबल माइंडसेट रहता था पूरे दिन भर में। तो अगर आप शुगर के साइड इफ़ेक्ट से बचना चाहते हैं और शुगर को छोड़ने के बाद के जो पॉजिटिव मेंटल और फिजिकल इफ़ेक्ट्स हैं वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे शुगर को डिच करें और देखिएगा कुछ दिनों में या कुछ महीनों में जो है आपकी बॉडी जो है इस डिसीज़न के लिए आपको थैंक यू ज़रूर कहेगी।